नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज में जनसदन में चर्चा का मुद्दा है धर्मांतरण। योगी की राह पर पुष्कर सिंह धामी, और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं आपको। संजीव वर्मा जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। संजीव जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। सूरज सिंह नेगी जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। सूरज सिंह जी, वीआईपी परिवार आज की इस चर्चा में आपका स्वागत करता है। पूर्व राज्य मंत्री रजिया बेग जी उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी में। रजिया जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। संजीव वर्मा जी, जिस तरीके से एक स्टेटमेंट पुष्कर सिंह धामी जी ने भी दिया है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 2020 में एक कानून उसको दिया गया है कि धर्म परिवर्तन जिसको कहें, या लव जिहाद कहें, या धर्मांतरण हम जिसको कहेंगे। हम अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो 2018 में इंप्लीमेंट में इसको लाने का प्रयास किया गया। कई ऐसे मामले भी रहे। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो केरल और कर्नाटक में 2009 में ऐसे मामले आए थे, कुछ मामले दर्ज भी हुए थे। उसके बाद अपने हिसाब से पुलिस ने भी उसमें कार्रवाई की थी। अगर हम इस मामले में कहें कि मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं, संजीव वर्मा जी, धर्मांतरण के संबंध में किस तरीके से इसको वैचारिक पटल पर आप परिभाषित करेंगे? काला जी, देखिए, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं और सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन कुछ छद्म नामों का इस्तेमाल करके संजय, सोनू, विशाल और बाद में हाथ में कलावा बांध के सामने जब वो लव जिहाद के उसमें निकलते हैं और सामने वाले को प्रतीत होता है कि ये तो अपने ही धर्म के हिंदू हैं, और बाद में जब उनके प्रेम जाल में लड़कियां फंस जाती हैं, बाद में मालूम पड़ता है कि नहीं, मैं तो चली गई हूँ, और उस समय तक बहुत देर हो चुकी होती है। और इन्हीं सारी बातों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पे अपने उत्तराखंड में भी धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है, जिसका हम और ज़्यादा सख्ती से इसका अनुपालन हम कराने जा रहे हैं। और मैं सोचता हूँ, आपको अगर दो धर्म के लोग आपस में मिलते हैं, लेकिन वो सब कुछ बता के, तो उसमें किस तरह की कोई आपत्ति नहीं, लेकिन छुपा के अगर एक धर्म का व्यक्ति एक छल बल के साथ, एक एजेंडे के साथ, एक मिशन को लेकर इस तरह का कार्य करता है, तो उसको लेकर हमको घोर आपत्ति है और घोर निंदनीय है, और जिस पर धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होता है। बिल्कुल, रुख आपकी तरफ करना चाहूंगा मैं सूरज सिंह नेगी जी। सूरज सिंह नेगी जी, जिस तरीके से अपने वक्तव्य में भी संजीव वर्मा जी ने कई सारी बातें कही हैं, लगता नहीं कि किसी गरीब ने यह भी कहा था कि ना मुझे हिंदू नजर आता है, ना मुस्लिम नजर आता है, मैं भूखा हूं साहब, मुझे तो निवाला नजर आता है। ये कहीं ना कहीं किस तरीके से इसको परिभाषित करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, इंसानियत भी एक चीज होती है, धर्म एक अलग चीज है। किस तरीके से इसको परिभाषित करेंगे आप? देखिए काला जी, धर्म का मामला हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारी पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ है। परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद और धर्मांतरण, इन कानूनों को जो मुद्दा बनाती है, तो उसमें केवल एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता है, और अन्य भी कई धर्म हैं, उनमें भी इस प्रकार की बातें होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आते हैं तो उस समय इनको फिर याद आती है लव जिहाद की, धर्मांतरण की। तो ये केवल और केवल जो है भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक समरसता से और सभी धर्मों के सम्मान से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और केवल चुनावी रंग को रंगने के लिए ये इसको याद दिलाने के लोगों को समय समय पर इस प्रकार का जो है कार्य भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और ये इनका चाल चेहरा और चरित्र है। समय समय पर जो है इनको धर्मांतरण की याद आती है। 2018 से लेके
21 तक इनको कहीं कोई याद नहीं आई। 2018 में आपने जब कानून बनाया तो उस समय क्यों नहीं आपने उसको मजबूती दी, क्यों खामियां रखी उसमें? और अब जब चुनावी एजेंडा तय हो गया है, लगभग जो है सरकार का कार्यकाल पूरा होने को है, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो रही है, तब भारतीय जनता पार्टी को कानून की खामियां नजर आ रही हैं। अरे बनाया भी तुमने, खामियां भी तुम रखोगे, और केवल चुनाव के समय में तो ये इनका जो है राजनीतिक एजेंडा है, ये समाज को टारगेट करने का एजेंडा है, ये करते रहते हैं समय समय पर। ये बिल्कुल उसी के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल। रजिया जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। रजिया जी देखिए, मैंने पहले भी कहा है, आपके लिए भी आज मैं कहना चाहूंगा कि लोग जमीन दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, धन दान करते हैं, अपना पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए दान कर दिया है, जहां तक मैं समझता हूं। रजिया जी, लगता नहीं कि कुछ शरारती तत्व इस तरीके की घटना करते हैं, एक पूरी समाज को, एक पूरे कौम को इसका दंश जो है वो झेलना पड़ता है? रजिया जी। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ लोग कुछ गलत काम करते हैं और ये लपेट लेना कि पूरे समाज को लपेटना और उसके बिना पर अपनी चुनावी रणनीति को पूरा करना और सत्ता को हासिल करना, कुछ लोगों का भी ये ध्येय बन चुका है और इसी बूते पे लोग अपनी सत्ता पे बैठ रहे हैं। अब ये हमारे देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि इन मुद्दों को आगे करके, मुद्दे कोई नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं, काम का कोई मुद्दा नहीं, लोगों की भलाई का कोई मुद्दा नहीं, देश का चिंतन नहीं, मुद्दा सिर्फ ये है कि हम किसको टारगेट करके गद्दी संभाल सकते हैं, सिर्फ टारगेट करते हैं लोगों को। आप मुझे एक बात बताइए, हम किसी भी कानून बनने से एतराज नहीं करते, कानून बने, सख्ती से कानून बने, जो लोग गलत कर रहे हैं आप उनके खिलाफ जाइए। वैसे देश में बहुत सारे कानून बने। अब अगर धर्मांतरण से संबंधित और दूसरे कानून से संबंधित बात करें, अभी आपने नेगी जी बात की कि 18 में कानून बना था और आपने उसमें कमियां छोड़ दी। अब आप बताएं कि जिस कानून को तुम खुद बना रहे हो, तुम्हें ये पता नहीं इस कानून के अंदर हमारे क्या क्या फैक्टर हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है, और 2018 से 2021 तक आप सो रहे हैं। अब चुनाव की बिगुल बज चुका, चुनाव के बिगुल के साथ साथ आपने लग जिहाद को भी छेड़ दिया। क्या चीज है आप बताएं तो, करना क्या चाहते हैं लोगों के साथ? आपके मुद्दे ही कुछ नहीं है। आप लोगों को देखो, मैं ये कह रही हूँ कि ये सिर्फ एक कौम को टारगेट नहीं किया जाता, ये सारी जितनी कौमें हमारे देश के अंदर है वो सब टारगेट हो रही है। बिल्कुल। संजीव जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। संजीव जी, अगर हम बात करते हैं जीवन, संबल, शक्ति और सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति को लेकर अगर हम बात करते हैं, रजिया जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि आपकी पार्टी एक कौम को टारगेट करती है। संजीव वर्मा जी। काला जी, एक बात सुने, भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू की बात करे तो वो सांप्रदायिक, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मुसलमान की बात करें तो वो सेकुलर। पहले तो आप ये बताइए, ये दो परिभाषा कैसे चलेंगी? संजीव जी, मैं एक प्रश्न और इसमें जोड़ देता हूं। संजीव जी एक प्रश्न जोड़ देता हूं। पहली चीज तो है कि प्रश्न मुझे पूछनी दीजिए, आप उत्तर देने का प्रयास करिए। दूसरी चीज, लगता नहीं कि हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के हम इंसानियत की बात करें। संजीव वर्मा जी। काला जी देखिए, मैंने पहले ही बोला, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सबको करना चाहिए, लेकिन जहां छद्म एक युद्ध चल रहा है, एक एजेंडा फिक्स करके चल रहा है, जिसमें विपक्षी दल, जिसमें प्रमुख तौर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जिन्होंने इस तरह के जो एक्टिविटीज में जो लोग संलिप्त हैं, उनका पूरी तरह उनको शय देते हैं, उनके पीछे खड़े रहते हैं, और किसी भी तरह का अगर वो लोग पकड़े जाते हैं इस तरह के कृत्य में, तो वो उनकी जमानतें देने में सबसे आगे आते हैं, उनको छुड़वाने के लिए पूरी पैरवी उन लोग करते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, बताइए? ऐसे में आप क्या कहेंगे? उन लोगों का पूरा संरक्षण देने का ये पार्टियां जब काम कर रही हैं, और केवल लव तक सीमित नहीं है, बहुत सारे आपके धर्म के मुल्ला मौलवी जो जिनकी दुकान केवल इसके ऊपर चल रही है। हम किसी धर्म का ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहते, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एक दुकान चला रखी है, और
मेरे पूरे दुकान चला रखी और बकायदा फिक्स कर रखा है, आप फलाने धर्म की लड़की को लेके आएंगे तो इतना पैसा, फलाने की लेके आएंगे तो इतना पैसा, बकायदा लाखों रुपए में के हिसाब से उन लोगों को पे किया जाता है। और काला जी एक मिनट, छोटी सा, उसके बाद पहले तो उनका शादी कर निकाह कराया जाता है, उसके बाद हिंदू लड़की को उसका धर्मांतरण किया जाता है, उसको मुसलमान नाम दिया जाता है, और जब उसका मन भर जाता है उसके बाद उसको वैश्यालयों तक में बेचने का भी काम किया जाता है। उसके बाद भी जब उसकी एक इंतहा हो जाती है उत्पीड़न और प्रताड़ना की, तो मानव तस्करी करके उसके अंग प्रत्यार्पण तक का वो घिनौना कृत्य उस लड़की के साथ किया जाता है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। मैं एक प्रतिक्रिया सूरज सिंह जी से ले लेता हूं, उसके बाद रजिया जी आपके पास आता हूं। सूरज सिंह जी, देखिए संजीव वर्मा जी का कहना है, कई सारे उन्होंने आरोप लगाए, हालांकि उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन इसमें यह भी है संजीव वर्मा जी का कहना कि हमने यूपी में कानून बनाया, हमने उत्तराखंड में 2018 में कानून बनाया, कांग्रेस भी रही, कांग्रेस ने इस पे प्रयास या पहल क्यों नहीं की? सूरज सिंह जी देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं माननीय संजीव वर्मा जी, वो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमने कानून बनाया, तो किसी ने इस कानून का विरोध किया क्या? क्या कांग्रेस ने इस कानून का विरोध किया? ठीक है, धर्मांतरण की बात जहाँ तक है, आपने कानून बनाया, किसी भी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया। और जहाँ तक वर्मा जी बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं कि उस धर्म की लड़की से शादी करोगे तो इतना पैसा उतना, मैं वर्मा जी के को पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप ये बताइए कि 7 साल में दिल्ली में आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, बहुत लंबे अंतराल के बाद जो है पूर्ण बहुमत की सरकार आपको इस देश की जनता ने दी है। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकारें आपको दी हैं, और आपकी सरकारों में ऐसे कृत्य हो रहे हैं, तो ये आपके लिए शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। और मतलब सरकारें आपकी, और आप कह रहे हैं ऐसा होता है। वर्मा जी, मेरी बात पूरी होने तो, मैंने बीच में नहीं बोला। देखो, सरकारें आपकी हैं, पूर्ण बहुमत की सरकारें आपको दी हैं, कितने मामले आपने उजागर किए, कितने लोगों को आपने जेल के अंदर डाला, ये जो कानून बनाने का काम भी हमने किया है। और जो लोग भी इसमें दोषी पकड़े जा रहे हैं, कितने लोग पकड़े गए ये तो बता दो। जितने दोषी पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्रवाई हम कर रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि कितने लोग आपने पकड़े हैं, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है, ये भी तो हम जानना चाहते हैं, देश की जनता जानना चाहती है। केवल और केवल चुनावी रंग देकर के, चुनावी रंग केवल कांग्रेस देती है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आप कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि मुसलमान कहता है कि हमारे लिए कांग्रेस ने क्या किया, और भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुओं को आज भरमा रखा है, हिंदू कहता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है। अरे हम कहते हैं कि राहुल गांधी अगर मंदिर में जाए तो वो मुसलमान है, वो उसको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। और वरुण गांधी अगर तुम्हारी पार्टी में रहे, वो बहुत बड़ा हिंदू है। अरे भैया, केरल में जाते हैं तो क्रॉस लटका लेते हैं। अरे हम सब कहीं टोपी पहन लेते हैं, हम हैं सर्वधर्म समभाव के लोग, पहन लेते हैं, सर्वधर्म समभाव के लोग हैं। हम बहरूपी पहनेंगे, हम टोपी भी पहनेंगे, हम हिंदू का टीका भी लगाएंगे, हम जनेऊ भी पहनेंगे, और हम सिख की कृपाण भी धारण करेंगे। हम सर्वधर्म समभाव के लोग हैं। हमारे किसी कार्यक्रम में सर्वधर्म समभाव की बात होती है। हमारा नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, तो हमारा तो नारा है, हम तो सबका धर्म का सम्मान करते हैं। हम किसी के मनमोहन सिंह सरकार में आपने कहा था देश के जितने संसाधन है उसमें सबसे पहले 12% हम अल्पसंख्यकों को देंगे। बताइए कितने काम करे आपने अल्पसंख्यकों के लिए? आप बताइए ना, बताइए। आपने 12% की बात करी, और सबसे ज्यादा उत्पीड़न कांग्रेस की सरकार ने अल्पसंख्यकों का हुआ है। रजिया जी से उसके बाद लौट के आता हूं आप दोनों बराबर समय दिया जाएगा। थोड़ा इनको बराबर समय दिया जाएगा, बहुत बराबर समय सबको देना। मैं इनको बात का जवाब दे दूं। मैं वर्मा जी को पहली बार चैनल पे धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके पार्टी के जितने भी नेता चैनल में आते हैं डिबेट के माध्यम से,
वो सब कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने यह कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कम से कम आपने अल्पसंख्यकों का तो कहा। एक पिछली डिबेट में जब मैं था तो मैंने उस समय कहा था कि आप बताइए, उस वीडियो को दिखाइए, हमको बताइए, वो कानून बताइए। अरे अल्पसंख्यकों का कहा तो अल्पसंख्यकों में हमारे यहाँ जो है सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। हम मुसलमान को केवल अपना वोट बैंक मानते हैं, केवल वोट बैंक मानते हैं। आप बताइए उनके उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनका उच्चीकरण करने के लिए आपने कौन से ऐसे काम किए? कांग्रेस को आप मुस्लिम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को टिकट नहीं देते, कोई डिस्क्रिमिनेशन राजनीति के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। आपने मुस्लिम को मंत्री बनाया, वो किसने बनाया? बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी जो भी अपनी योजनाएं लेके आ रही हैं उसमें हिंदू को भी उतना ही अधिकार है जितना मुसलमान को है। बिल्कुल है। रजिया बेग जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। रजिया बेग जी, देखिए जिस तरीके से कानून में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि दो चीजें इसमें, एक लव जिहाद जो बीजेपी बात करती है या जो कानून में कहा जाता है, और दूसरी बात उसमें यह है कि धर्म परिवर्तन, दोनों में थोड़ा उसको अलग अलग तरीके से आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि कोई अगर धर्म परिवर्तन करता है, माना वो किसी अन्य धर्म का है, किसी दूसरे धर्म में जाता है, तो उसके लिए सरकार ने स्पष्ट तौर पे 50,000 रुपए का जुर्माना रखा है और उसमें 10 साल का कारावास भी है। लेकिन शायद उसमें एक लाइन, इसको आप क्योंकि आप पेशे से वकील भी, आप बता पाएंगे बेहतर तरीके से, शायद एक ऐसा सिस्टम भी है धर्म परिवर्तन में कि महीने या 2 महीने पहले डीएम उस इलाके के जिलाधिकारी को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अगर आपने धर्म परिवर्तन करना है। इसको आप स्पष्ट करेंगे अभी। दूसरी चीज, अगर लव जिहाद की हम बात करते हैं तो इसको कहां तक आप संजीव वर्मा जी की बात से इत्तेफाक रखती हैं? रजिया जी देखिए, जो हमारे यहाँ कानून बना और स्पष्ट उसमें लिखा है कानून में कि जो भी धर्म परिवर्तन करता है, कोई भी करता है, तो उसको डीएम के यहाँ एप्लीकेशन देनी होगी और उसकी स्क्रूटनी होती है, बाकायदा जांच होती है और उसके बाद उसे परमिशन मिलती है कि आप अब जो है धर्म परिवर्तन कर सकते हैं या उसके साथ कोई जबरदस्ती ज्यादती नहीं हुई है। ये तो स्पष्ट हो चुकी है एक बात। कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती कि कोई धर्म परिवर्तन के लिए जाए और उसकी बात डीएम तक पहुंचे और फिर उसको बहला फुसला दिया जाए। ये कहना बहुत नाजायज बात होगी। दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि पूरे देश के अंदर कुछ लोग धर्म परिवर्तन और एक तरीके से वो लव जिहाद, क्या पहले जिहाद का मतलब समझते हैं ये लोग? जिहाद किसे बोलते हैं आप समझिए, डिक्शनरी में जाइए, आप अच्छी तरीके से समझिए कि जिहाद किसे को कहते हैं। आपको पता नहीं है कि जिहाद क्या शब्द है, शब्द का ही मतलब पता नहीं है, सिर्फ ये पता है कि ये इसको टारगेट करता है, इसलिए जिहाद हर जगह लगा दो, कहीं कोई जिहाद कहीं कोई जिहाद। ये देश के अंदर ऐसा चलन चल पड़ा है कि लोगों के दिलों में खाइए पंप डाल दिए। हम जहाँ एक चूल्हे में बैठ के खाने वाले लोग थे, वो जिहाद के नाम पे हमारे दिलों में ऐसे फर्क डालना शुरू कर दिया कि लोग जीना मुश्किल हो गया लोगों का। मैं काला जी आपको बताती हूँ, कल ही मेरे पास एक लड़की आई, उसका नाम कंबो है, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ आपके चैनल से, कंबो नाम है लड़की का। 4 साल पहले उसने शादी की, उसके एक हिंदू लड़के से उसने शादी करी और आज की डेट पे वो सड़कों पे है और अब वो कोर्ट से न्याय मांगने आई है। कौन सा जिहाद कहेंगे आप इसको? कौन सा जिहाद कहेंगे आप? और आप कहें तो मेरे चैम्बर पे आइए आप और मैं उस लड़की से आपको मिलाती हूँ। जिहाद कह के लोगों के दिमाग खराब मत करिए, लोगों को आपस में मिलने दीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि किसी भी लड़की के साथ, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर उसके साथ जाति हो रही है, उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो बेशक सजाएं मिले, बेशक कानून बनाए जाएं, लेकिन किसी के साथ भी हो, आपको एक तबके को आप बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा देश का कानून आपको इजाजत नहीं देता है। आर्टिकल 25 का क्या किया आपने? आप जब ये कानून लेके आ रहे थे, आर्टिकल 25 को आपने गौर से पढ़ा? आपने उसको डिलीट किया? आपने उसको डिलीट नहीं करा। स्पेशल मैजिस्ट्रेट के अंदर गए आप,
स्पेशल मैरिज एक्ट को आपने खत्म किया, उस एक्ट को आपने नहीं किया, सुपरसीड करके आप दूसरे कानून बनाए जा रहे हैं। बनाइए, मैं कहती किसी भी लड़की के साथ जाती ना हो, किसी भी इंसान के साथ जाती ना हो, लेकिन एक इंसान को टारगेट करके आप अगर कुछ कानून बनाते हैं तो पहले अपने संविधान को पढ़ ले, पार्लियामेंट में आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं उस पार्लियामेंट की कार्रवाई को देख ले, पहले कानून जो बने हुए हैं उनमें आपने क्या अमल करा, उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या करवाया, आप उनको भी पढ़ ले। सिर्फ जहाज के आपको क्या मिल रहा है, ऐसे में लोगों के दिलों में जहर भर रहे हैं। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं संजीव वर्मा जी से। संजीव वर्मा जी, देखिए उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि, इसको मैं रिपीट कर देता हूं, कि कोई भी धर्म परिवर्तन करता है तो डीएम साहब की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो इसमें रजिया जी का स्पष्ट तौर पे कहना है कि एक जाति विशेष को या एक धर्म को क्यों टारगेट किया जाता है। संजीव वर्मा जी। काला जी, मैंने आपसे पहले भी बोला, अगर कोई अपनी एक रजामंदी के साथ और बिल्कुल एक साफ मंतव्य के साथ कोई आपस में शादी विवाह ये सब करना चाहता है, उसमें हमको किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं, लेकिन छुपाकर छद्म नामों से, और बाद में जब पता लगता है कि अरे वो तो बेचारा वो लड़की चली गई है ना, तो ये तो एक चिंता का विषय है। संजीव जी, एक आपकी बात काट रही हूँ मैं। संजीव जी, शालिनी यादव का क्या हुआ कानपुर की, उसके वीडियोस देखें आप तमाम को कोर्ट में भी गई और कोर्ट ने भी माना जब उसने एफिडेविट दिया कि मैं बालिग हूँ, 22 साल की हूँ, कि जबरदस्ती का खेल किया जा रहा है मेरे साथ, किसी ने कोई, मेरे घर वाले मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, जिससे मैंने शादी करी है उसने मुझे ना टॉर्चर किया है, मैं एफिडेविट दे रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से शादी मैंने करी है, अपनी मर्जी से इसके साथ रह रही हूँ, और मेरे घर वाले मुझे कह रहे हैं कि तू इस तरह बोल कि मेरे साथ लव जिहाद हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे आप सुनिए ना, उसको देखिए कानपुर की शालिनी यादव को, आप पढ़िए उसको। मैडम, एक शालिनी यादव का ऐसे ही है, शालिनी यादव का एक केस का तो आप जिक्र कर रहे हैं, मैं तो दो केस का जिक्र कर रही हूं, और मैं कंबो के केस को जिक्र कर रही हूं। इसके अलावा जो 99% जिन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है उनका भी जिक्र करिए ना। जिस किसी का उत्पीड़न हो रहा है, अगर हो रहा है उसके ये प्रोपेगेंडा ना हो और उत्पीड़न हो रहा है तो हमारी माँ बेटी है, हमारी बेटी है, बिल्कुल बिल्कुल बचाना हमारा मैडम ठेका नहीं लिया किसी को बचाने का। मैडम देखिए, बचाइए कंबों को, बचाइए आप। मैडम देखिए, आप भी नारी शक्ति हैं, नारी शक्ति का आपको भी सम्मान करना चाहिए। शादी करके कंबो आज सड़क पे आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल रजिया जी, समय की अपनी सीमा है। संजीव वर्मा जी, सूरज सिंह नेगी जी, रजिया बेग जी, आप तीनों ने आज की इस चर्चा में भाग लिया। वीआईपी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि अगर धर्म अंतराल की हम बात करते हैं तो स्पष्ट तौर पर उसमें कहा गया है कि कोई भी अगर अपना धर्म परिवर्तन करता है उसके लिए एक प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है, उसको बखूबी अभी रजिया बेग जी ने अपने शब्दों में बयान किया यहां पे। और पुष्कर सिंह धामी जी ने भी कहा है कि उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की तरह सख्त कानून बनाया जाए, खासकर लव जिहाद को लेकर, और तभी शायद किसी ने बहुत खूब कहा है कि मेरे देश का नाम और भी ऊंचा और महान हो जाए अगर हर हिंदू विवेकानंद और हर मुस्लिम कलाम हो जाए। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।